सब्जियों पे ज्यादा ध्यान देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, पूरी मतलब एक मंडी उठ के आ गई है यहाँ पे। सर ऑर्गेनिक अंडा है। जी जी। अब मुर्गी खाएगी हेल्दी खाना तो हेल्दी अंडा देगी। जी जी। कि काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप दिल से करें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप स्टार्टिंग में कम बजट से स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है सर। क्योंकि हम देखो बर्ड भी ले रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाकी इनका फीड का भी है, बाकी चीज़ें भी है, और अपना भी जो भी हमारा अपना खर्चा होता है सर वो भी निकलता है। तो 60-70 हज़ार रुपये महीना हमें बैकअप आराम से आ रहा है। बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाइयों, आज मैं आया हूं दिल्ली, ब्रिजवासन जगह पड़ती है दिल्ली में, और यहां पे सीमा मैडम पिछले काफ़ी टाइम से देसी पोल्ट्री पर काम कर रही हैं। जैसे कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं और अभी अंडे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और देसी अंडे के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं सर्दियों में देसी अंडा। तो आज की वीडियो हमारी देसी पोल्ट्री फार्मिंग पर रहने वाली है। भाइयों, एक चीज़ और, जैसे कि हमें इस चैनल को स्टार्ट किए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और आपने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज 2,20,000 सब्सक्राइबर हमारे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ मेरे भाई नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, उससे हमें ताकत मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको सीमा मैडम से, और कराएंगे इनके देसी पोल्ट्री फार्म का एक छोटा सा टूर। भाइयों, दिल्ली में इनका फार्म है, काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही इनका ऑन रोड पे ही है, रोड से थोड़ा सा हट के। और जैसे कि आप यहाँ इनके फार्म का बोर्ड देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं मैडम से। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज आपके फार्म पे आए हैं और अभी गेट पे ही खड़े हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दोस्तों को अपना दीजिए। सर देखिए, मेरा नाम सीमा है और हमारा फार्म दिल्ली बिजवासन में है। ये एयरपोर्ट के भी नज़दीक है और ये द्वारका एक्सप्रेस वे के जस्ट बगल में। काफी प्राइम लोकेशन में, वही बता रहा था अभी। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये फार्म बना रखा है और पक्का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पक्का किया हुआ है सर। और यहाँ पे काफी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं सर। ये एक्चुअली हमारी सब अपनी गाड़ियाँ हैं घर की। हस्बैंड एक्चुअली बहुत शौकीन है गाड़ियों के, तो विंटेज कार्स भी हैं और अपनी कार्स भी। जी मैडम, एक छोटा सा टूर अपने फार्म का करा दीजिए, क्योंकि काफी टाइम से हमने देसी पोल्ट्री कंटेंट नहीं डाला है। तो आप आगे आगे चलिए और हम पीछे हैं। आइए भैया, मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी जी। ये तो सर हमने सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। जी जी। ठीक है, और इधर हमारे टॉयलेट्स वगैरह हैं। जी। और इधर हमारी कई बार लेबर वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम इधर रख लेते हैं। जी। और अच्छा, तो ये बताइए कि इतना मतलब कितना एरिया है फार्म का टोटल? सर ये 2000 गज है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में है ये? हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम, दिल्ली में 1 एकड़ तो मैं मानता हूँ करोड़ों की जमीन नहीं हो गई। हाँ जी सर, वो तो है। बट सर अपनी है तो अच्छा, आपकी अपनी लैंड है? हाँ जी, अपनी लैंड है। तो कंस्ट्रक्शन करके सर कोई नुकसान नहीं है हमारा। जी जी, कोई नुकसान नहीं है। कल को अगर ये नहीं चलेगा तो कुछ और हो जाएगा। जी जी। वैसे 2.5 साल हो गए ना आपको हमारी बात हुई थी? 2.5 साल हो गए। तो अभी क्या नहीं चल रहा है आपने? नहीं नहीं सर, बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमने लास्ट गर्मी में एक्चुअली तब बर्ड डाला था, थोड़ा नुकसान हुआ था। बट अब तो जब से गर्मी से भी हमारा अच्छा चल रहा है अभी, और सर्दी में तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, और हमारे कस्टमर्स भी सर बहुत बन गए हैं। जी, आप दिल्ली में हो, प्राइम लोकेशन है ये। हाँ जी। और आपका यहाँ पे अंडे की प्रोडक्शन में देख रहा हूँ काफी अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो ये बर्ड कौन सा है यहाँ पे अभी? सर ये FFG है और इसमें कड़कनाथ है। जी जी। कुछ पीस RIR के भी हैं सर। अच्छा अच्छा, RIR भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका मतलब मेन फोकस जो है वो अंडे के लिए ही है ना? सर अभी देखो विंटर्स है तो हमने अपना अंडे पे लिया है, लेयर फीड पे ही चल रहा है हमारा। और हम बर्ड्स को एक्स्ट्रा लेयर फीड भी दे रहे हैं, कैल्शियम वगैरह ज्यादा दे रहे हैं ताकि एग प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आ जाए। जी जी। और ये सर हमने इनको नेचुरल भी वेजिटेबल्स वगैरह भी डालते हैं। अभी टोटल कितने बर्ड्स हैं फार्म पे? सर अभी हमारे पास 650 के करीब है। 650? हाँ, सर हम बहुत ज्यादा लोड नहीं डालते हैं कि ताकि हमारा बजट भी चलता रहे। क्योंकि सर हम इससे ही कमा के इसी पे लगाते हैं। मतलब आप जेब से नहीं लगा रहे? हाँ जी, अलग से हम कुछ नहीं लगा रहे। यहीं का यहीं जा रहा है ना? काफी अच्छा। एक मैडम ने बताया है कि इन्होंने जेब से स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो करी थी। अब ये यहाँ से ही अपना जो उनका गोल चक्कर चलता जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। हमने बोर्डिंग का भी सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा। एयरपोर्ट के नजदीक है तो कुछ बर्ड्स जैसे होते हैं एक्सपोर्ट होते हैं बाहर। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे स्टे करते हैं वो 2 दिन तो 4 दिन जितना जिसको कराना है। उसके बाद वो यहाँ से फ्लाइट में बैठ के अरब कंट्रीज में जाते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अभी हमारे पास गैलालूस ब्रीड है और बहुत तो ही ये सुंदर मतलब अरब कंट्रीज में जाता है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो ये फार्म है ये एयरपोर्ट के नजदीक है, तो आपको मतलब लोग यहाँ पे एक तरीके से रेंटल के तौर पे लोग हमें अप्रोच करते हैं रेंटल के तौर पे, क्योंकि सर सारी फैसिलिटीज है, नेचुरल उनको माहौल मिल जाता है। बर्ड्स को खुले में अपना, क्योंकि सर ट्रेन में बैठ के आते हैं साउथ से या
कहीं और से तो वो थक जाता है बर्ड। जी तो यहाँ पे उसको रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता है आराम जी। से। मैडम कितना खर्चा हुआ होगा इस शेड को बनाने में आपने? सर जो शेड काफी है बड़ा वो शेड तो है। 5 लाख से ऊपर ही लगा, बाकी जो अदर कंस्ट्रक्शन है उसमें भी पैसा लगा, तो 10-12 लाख सर लग गया है। 10-12 लाख हाँ रुपए जी। यहाँ लग चुका है। हाँ जी। जी। और सर इसमें सारा क्रेडिट तो हम अपने फादर इन लॉ को देते हैं, जी। क्योंकि सर बहुत ओपन माइंडेड है। कभी उन्होंने ऐसे बहुओं को ये नहीं कि घर में रखा जी, कि जी। भाई जिसको जो करना है करो, और जी। बहुत सपोर्ट किया। ये जी। सब उन्होंने बना के हमें दिया था सर। लेकिन जैसे- ये है कि उन्होंने जो बनाया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बना के दिया हम उसे वेस्ट ना करें, जी जी। कुछ करके दिखाएं। जिस तरीके से आप ये सारी चीजें बता रहे हो, काफी एजुकेटेड प्रतीत होते हो मेरे को। थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर्स में। अच्छा, तो इसका मतलब आपने मतलब जो वो ना करके सर अपना ये एक्चुअली काम। मैरिज से पहले तो सर जॉब ही थी, बट अच्छा। अब फिर घर पे कोई फीमेल नहीं है तो घर भी देखना है। अच्छा, और अच्छा। साथ साथ मैंने कहा चलो खाली रहते हैं बच्चों के साथ साथ ये भी घर भी तो समझ पास जाएगी। ही है आपका यहाँ हाँ, से घर ना? तो सर आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से जी ना। जी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइम पास भी हो रहा है अपना। हाँ जी। और एक इनकम भी आ रही है यहाँ बिल्कुल पे, है सर। ना? अब देखो सुबह हम बच्चों को ड्रॉप करके यहाँ आ जाते हैं। जी अब बच्चों को लेने के बाद लंच कराए, शाम को फिर आ जाते हैं। जी, तो जी। बच्चों को सर खुली हवा, ताज़ी हवा सब मिलती है, बिल्कुल और बिल्कुल। नेचर से जुड़ता है सर बच्चा। जी जी। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह के आपकी इस तरीके की मेंटेलिटी है तो बहुत अच्छी बात है। आपने सोचा नहीं कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका विचार कैसे आया कि ये काम ही चुना आपने? सर देखिए, स्टार्टिंग में तो हस्बैंड ने ही स्टार्ट किया था, और हमने ऐसे कोई पर्पसली नहीं सोचा था हम प्रोफेशनल में इसमें आ जाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से। जी जी। शौकिया तौर पे स्टार्ट हुआ था सर, फिर देखा चलो प्रॉफिट भी है तो बढ़ा लेते हैं। जी जी। और सर नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि अपनी ज़मीन है तो कुछ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारा हाँ। कोई नुकसान नहीं होगा। अपने यहाँ ही हो रहा है जो इन्वेस्ट हो रहा है ना? बिल्कुल सर, अपना ही हो रहा है। जी जी। सीरियसली अब तो बहुत इंटरेस्ट आ गया मुझे ही। अच्छा, आपको पर्सनल इंटरेस्ट मैं भी है सर अपना, ना? मतलब अब हस्बैंड इतना नहीं रखते जितना मैं रखती हूँ हर चीज़ का ध्यान ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी क्या बिजनेस मॉडल चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसमें भी दो होते हैं कि एक मीट पर्पस के लिए आप दिल्ली में सप्लाई करो, या फिर लेयर के लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ लेयर बहुत है आपके हाँ पास जी, अभी। लेयर बहुत है, और हम बीच में पीसेस दे देते हैं पर्पसली, किसी को मीट चाहिए तो जी, थोड़ा जी, बहुत। गर्मी जी। में ज़्यादा करते थे, बट अभी हमने उसको रोक दिया। लाइव hold बर्ड पे दे डाला है। देते हैं, है ना? हाँ जी, लाइव बर्ड दे देते हैं। जी, कटिंग जी। सर यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं। जी जी। आप बस यहाँ पे एक तरीके से पालन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। और वो चीज़ आगे आप वो कर रहे हैं। हाँ वैसे फोकस तो आपका लेयर पे ही है। लेयर पे ही है सर, क्या बिल्कुल अंडे लेयर आ रहे हैं अभी आपके वहाँ? सर अंडे तो काफ़ी आ रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन अच्छी है तो कस्टमर भी अच्छा मिला हुआ है सर, इनके आ जाते हैं 200-250 अंडे। तो क्या रेट जाता है आपका अंडा? सर अंडा हमारा 17 रुपये देसी जाता है, और 22 रुपये कड़कनाथ जाता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी हाँ जी। हालांकि मौसम सर्दी वाला नहीं है ये, लेकिन आगे मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है। बिल्कुल क्योंकि सर। दिल्ली में लोग तरस जाते हैं देसी अंडे के लिए। बिल्कुल सर। सर लोग इवन कई बार होता है कि कस्टमर के हमने रोके हैं, होल्ड किए हैं, बट फिर वो लोग आते हैं कि हमें चलो आज एक ही अंडा दे दो, अगर औरों का चला गया है जी। तो ये हमारा होता है। तो हम उनको पर्सनली बोलते हैं जाओ आप शेड में देख लो, अगर है तो आप कलेक्ट कर लो। जी जी जी। तो सर मतलब बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई हम इनको एंटीबायोटिक्स वगैरह किसी चीज़ पे नहीं रखते। अच्छा। नेचुरल हम इनको सब्जियां वगैरह डालते हैं, वेस्ट जो भी हमारा मिलता है। अच्छा, फीडिंग कैसे होती है फार्म पे? सर फीडिंग एक तो ये हमारा नेचुरल वाला ये अपना कर लेते हैं। हाँ। बाकी हम लेयर फीड तो सर दे ही रहे हैं, बट जी। ये है कि हमारा लेयर फीड का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, कैसे? क्योंकि सर इनका इंटरेस्ट ग्रीन इसमें ज़्यादा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ vegetables पीछे भैया सब्जियां हैं वो काट रहे हैं, पत्ते काट रहे हैं। हाँ थोड़ा जी। इसके बारे में बताओ। में। सर ये देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी सारी, हाँ हाँ। ये हमें मिल जाती है। हाँ। और ये भैया हमने सब रखे हुए हैं, ये हमारे फैमिली की तरह है सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लोग इनको ताज़ी सब्जी देते हैं, देखो। तो मतलब आपका सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देख रहा हूँ मैं। हाँ जी। पूरी मतलब एक मंडी उठ के आ गई है यहाँ पे। बिल्कुल सर, ऑर्गेनिक अंडा है। जी जी। अब हेल्दी अंडा, मुर्गी खाएगी हेल्दी खाना तो हेल्दी अंडा देगी। जी, जी, वो जी, हमें भी बेनिफिशियल है फिर सबके लिए। जी। नहीं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। यहाँ पे गोभी भी है, यहाँ बैंगन है ना, ये हाँ जी, बैंगन भी है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। सरसों है, मेथी है। और मिंट भी है। हाँ मैं जी। देख रहा हूँ मिंट भी है यहाँ पे, है ना? तो ये सब आप मंडी से उठवाते हैं? सर ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसपास के फार्म से ना, हाँ। वहाँ से हम सब्जियाँ ले लेते हैं। तो मतलब ये वेस्टेज है? तो ये सर ये ताज़ी भी है और वेस्टेज भी तो आती है। जैसे हमारा वेयर हाउस वगैरह से टाई अप होता है, जो कंपनीज सब्जी प्रोवाइड नहीं करती जी ऑनलाइन, जी। उनके साथ मतलब tie up आपको है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है, हाँ वो जी, तो हाँ ना जी। फेंकनी है हाँ ना? जी, उनको तो फेंकनी है वो सर। आप ले आते हो यहाँ हाँ पे? जी। जी। तो सही है, मतलब ये सर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, काफ़ी इसमें तो कुछ नहीं अच्छा। लगता। मतलब कहते हैं कि लाइफ स्टॉक में अगर आपने खाने का खर्चा बचा लिया बिल्कुल तो सर। आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी तगड़ा इंटरेस्ट भी है इनका, सर इसी में बिल्कुल लगे हुए इंटरेस्ट हैं। है, इनका अंदर का फीड बचा रह जाता है, ये इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। भाइयों, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। आप सोच रहे होंगे कि बर्ड इतने नहीं है, पर यहाँ पे ये सब फैले हुए हैं।
जगह बड़ी है इसलिए आपको ये 400 बर्ड नहीं दिख रहे होंगे, और बाकी जो बर्ड हैं इनके वो अंदर हैं, जो इनके बॉक्सेस में हाँ बॉक्सेस के अंदर हैं, जो इनके जाएंगे आपके कहाँ, अफगानिस्तान जाएंगे हाँ ना? जी, हाँ, अफगानिस्तान का। जी जी। तो काफ़ी अच्छा इनका फार्म लगा मेरे को, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनको एडवांटेज ये मिल रही है कि यहाँ पे इनकी जो अंडे की मार्केट है वो इजीली हो जाती है, और जो सिंगल बर्ड किसी को लेना हो तो वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। जी। तो मैडम अब बड़ा सवाल ये है कि देखो आप अपना टाइम पास भी कर रहे हो, हाँ जी, इतना यहाँ पे इन्वेस्ट भी करा है। हाँ जी। मैं मानता हूँ आपने बताया 5 लाख रुपए आपने इसके अंदर लगाया है, शेड के अंदर। बिल्कुल सर। और अगर मैं बाउंड्री देखूँ हाँ जी। तो बाउंड्री को भी मान के 10-12 लाख रुपए बिल्कुल टोटल सर, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है। जी जी। तो कैसा रिटर्न आ रहा है अभी? सर बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है सर, क्योंकि हम देखो बर्ड भी ले रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बाकी इनका फीड का भी है, बाकी चीज़ें भी है, और अपना भी जो भी हमारा अपना खर्चा होता है सर वो भी निकलता है। तो अच्छा। 60-70 हज़ार रुपये महीना हमें बैकअप आ रहा आराम है से आ रहा आपको? है। बिल्कुल सर। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, नहीं एक सर, डेडिकेटेड ज़्यादा बंदे नहीं। यहाँ छोड़ बिल्कुल, रखे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। ना? काफ़ी सर अच्छा। 1 घंटा भी अगर आप सुबह और शाम दे दें तो सर बहुत होता है। जी। क्योंकि अगर आपने अच्छा केयर टेकर रखा है तो सर इतना आपको नीड नहीं होता, हर जी। चीज़ को आपको अभी खुद कैसे ध्यान कर रहे हैं भाई लोग सर यहाँ पे बहुत काम? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। इवन एक चंदन है वो अभी उसका सडनली कोई एक्सपायर हो गया तो उसको जाना पड़ा। आप बहुत अच्छा सेटिस्फाई बच्चा है। हो यहाँ पे, है बिल्कुल ना? सर, बहुत अपनी satisfy स्थिति से। तो फ्यूचर में एक्सपेंशन का क्या सोचा है आपने? सर फ्यूचर में देखो सर, एक तो हम ना अपने बजट ना अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि हम 1200-1500 बर्ड एक साथ डाल दें, फिर फीड कॉस्ट बढ़ जाएगा, उनकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। जी, तो जी। हम इतना ही इजीली चला रहे हैं, बर्ड आया गया निकाल दिया और हमारा सारी चीज़ें मैनेज होती जाए। अभी लेयर फीड करना है क्योंकि सर अब दिसंबर के बाद तो और ज़्यादा डिमांड आएगी एग्स की, तो सर अब हम और बर्ड्स को बढ़ाने की उसमें है। जी जी। और ब्लैक एस्ट्रोलोप पे सर हम काम कर रहे हैं, अगले 1-1.5 महीने में हमारे पास ब्लैक एस्ट्रोलोप आ जाएगा। चिक्स लेकर आओगे आप, हाँ है जी, ना? हाँ जी। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हो, हाँ जी, और यहाँ पे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ जी। ऐसी प्रॉपर्टी हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसका मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड है आपका, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने उस बैकग्राउंड को ना देख के आपने ये काम करा, और इसमें आप अच्छा कर भी रहे हो। हाँ जी। तो जो लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, जिसका इंटरेस्ट है, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है, यहाँ देखी जाती है असली वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि आप कर रहे हो यहाँ पे, है ना? Thank you, sir. अगर कोई वुमेन भी इस चीज़ में आना चाहे हाँ जी। तो आप क्या उनको सलाह देंगे? सर देखिए, मैं यही सलाह दूंगी कि काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप दिल से करें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप स्टार्टिंग में कम बजट से स्टार्ट करें, कम बर्ड डालें, धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जी अगर आपका नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो आप उसको शट डाउन भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी। और सर ये तो एक नेचर के ज़रिए आप नेचर को ही नेचर दे रहे हैं, समझ लीजिए। जी जी। नेचुरल चीज़ें सर हर घर में प्रोवाइड हो रही हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है सर? और सर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो काम करने में सर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इसमें पढ़ाया लिखा हो या अनपढ़ हो, उसकी कोई डिफरेंस नहीं है सर। जी जी। इस काम के आपका अंदर। दिल होना चाहिए करने के लिए, तो आप बड़ा काम भी छोटा हो जाता है और छोटा काम भी बड़ा हो जाता है सर, वो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये थी सीमा मैडम, जिन्होंने हमें इतना अच्छा अपना फार्म का टूर कराया और इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी से कुछ नॉलेज मिली होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार।